नाइन्थ क्लास न्यू सिलेबस 2025। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। नाइन्थ टेंथ का जो सिलेबस है वो भी चेंज हो चुका है, जो कि बहुत सालों से चलता आ रहा था। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए न्यू सिलेबस 2025 के अकॉर्डिंग नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के लेक्चर्स रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन से कंटेंट्स हैं, कौन से चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ 2025, फर्स्ट चैप्टर इज स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस, एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर 2, थर्ड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, फोर्थ चैप्टर स्टिशियोमेट्री, फाइव चैप्टर एनर्जेटिक्स एंड चैप्टर 6 इक्विलिब्रिया, चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस्ड केमिस्ट्री, चैप्टर 8 periodic table and periodicity, 9 group properties and elements, 10 environmental chemistry, 11 hydrocarbons, 12 empirical data collection and analysis, 13 is laboratory and practical skills। कि ये वाला जो चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 13 के अंदर आपको लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल स्किल्स दी जाएंगी कि फर्दर केमिकल्स के साथ डील करते हो तो कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो आपको लैब के अंदर रिक्वायर्ड होगी और कौन कौन सी चीज़ों के साथ आपने जो है ना वो प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट करनी है वाइल यूजिंग केमिकल्स। 14 इज़ ग्लोसरी, 15 इज़ इंडेक्स एंड बिब्लियोग्राफी। सो इस न्यू सिलेबस के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके लिए न्यू हैं, जैसे स्टिशियोमेट्री। ये फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा टॉपिक था, इधर थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा करके दिया, देखेंगे हम इसको। उसके बाद इक्विलिब्रिया है, एसिड बेस केमिस्ट्री जो है ये थोड़ा सा था आपके 10th में पार्ट में, बट अब इस चैप्टर के अंदर हम मज़ीद 9th में और मज़ीद इसमें देखेंगे। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, इसको भी देखेंगे। ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट्स, ये देखिए ये एक ही चैप्टर था, इसको अलग अलग कर दिया। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये आपका 10th में था, इधर आ गया। हाइड्रोकार्बन्स, इसका भी थोड़ा सा देखेंगे। और न्यू जो है आपका टच वो एम्पिरिकल डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस है, लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल स्किल्स है। सो इस चैप्टर के इस सिलेबस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए न्यू है और कौन सी हमें जानने की ज़रूरत है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1, स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। केमिस्ट्री क्या है? यू नो केमिस्ट्री इज़ द साइंस which deals with the properties, composition and structure of substances। अब यहाँ पर हम लोग substance का वर्ड यूज़ किया है केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सब्सटेंस जो है ये प्योर मैटर की फॉर्म है, इसके अंदर आपके पास सब्सटेंस में एटम भी आ जाता है, कंपाउंड भी आ जाता है, मोलिक्यूल भी आ जाता है। दैट्स वाई दे यूज़ अ वर्ड सब्सटेंस। सो साइंस की अगर बात करें, व्हाट इज साइंस? साइंस इज द नॉलेज दैट डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, जो कि हमें साइंस गौर फिक्र के बाद और तजर्बात की बाद हासिल हुआ है। तो केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक शाख है जिसके अंदर हम सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। In this branch of science, we also study the physical and chemical changes in matter। के मैटर के फिजिकल और केमिकल चेंज कैसे हुए हैं और उनके काजेस क्या हैं, इफेक्ट्स क्या है, एंड द लॉज और प्रिंसिपल्स विच गवर्न्स दीज चेंजेस, और किन प्रिंसिपल और लॉज की वजह से ये मैटर के अंदर चेंजेस आते हैं, फिजिकल और केमिकल। डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन रिप्रेजेंट्स फाइंडिंग आउट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन ए सैंपल ऑफ मैटर। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर कंपोजिशन क्यों हमने डिटरमाइन करनी है मैटर की? कंपोजिशन जो है वो हमें रिप्रेजेंट करवाती है कि एक कंपाउंड के जो हमारे पास सैंपल है मैटर का, उसके अंदर किसी ख़ास एलिमेंट की, या जो भी हमारा कोई कंपाउंड है उसके अंदर एक ख़ास एलिमेंट कितनी परसेंटेज में है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं ग्लूकोज ले लेते हैं, C6H12O6 है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कार्बन की परसेंटेज 6 है, ठीक है। ऑक्सीजन की भी 6 है, जबकि हाइड्रोजन 12 है हमारे पास, ठीक है। तो ये तो एटॉमिक हमारे पास परसेंटेज आ गई है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ गई है। बट अगर हम मास की हिसाब से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, एनालिसिस करते हैं मैटर के डिफरेंट कंपाउंड्स का या मोलिक्यूल्स का, वट एवर वी हैव अ सैंपल, एंड
स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मीन्स, अब मैटर के स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? दी अरेंजमेंट ऑफ एटम इन एटम्स इन मैटर, के मैटर के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट किस तरीके से हुई है। अब हमारे पास कार्बन के दो कंपाउंड्स हैं, एक कार्बन जो है वो डायमंड है, और कार्बन की एक फॉर्म डायमंड है, और एक है ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के अंदर जो एटम्स है वो लेयर्ड फॉर्म में जो है वो अरेंज्ड हुए होते हैं, जबकि डायमंड के अंदर हमारे पास पेंटागोनल स्ट्रक्चर भी हो सकता है और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, जो कि क्रिस्टल की फॉर्म में एनक्लोज्ड हुआ होता है। ठीक है, अब ये दोनों कार्बन की ही फॉर्म्स है, बट अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। दैट्स व्हाई वी स्टडी द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में आल्सो बी ब्रॉट अबाउट द इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी। और फिजिकल और केमिकल चेंज जो है वो उसको हम देखेंगे कि एनर्जी का इंट्रैक्शन की वजह से कैसे फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो है वो टेक प्लेस हो रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द अदर टॉपिक विच इज़ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हमने पहले देखा है कि साइंस एक नॉलेज है जो कि मुख्तलिफ तजर्बात और गौर फिक्र के बाद हासिल हुआ है, और हम जो है वो साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस जो है ना वो डिवाइड कर रहे हैं। जैसे हमारे पास है फिज़िक्स है, हमारे पास फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, और उसके साथ हमारे पास और भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ठीक है, जेनेटिक्स है, जियोलॉजी है, बॉटनी, और भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो उनमें अब हमारे पास केमिस्ट्री को हम डील कर रहे हैं। अब केमिस्ट्री के अंदर भी डिफरेंट चीज़ों को लेके एक ब्रांच के अंदर फिर डिफरेंट जो है ना वो सब ब्रांचेस आ गई हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। अब क्यों पढ़ेंगे? वाई वी स्टडी द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री टू अंडरस्टैंड द वाइडली स्प्रेड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, ताकि हम केमिस्ट्री का वो जो बहुत ज़्यादा वाइड कॉम्प्लेक्स ये सब्जेक्ट है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड टू कंसंट्रेट ऑन इट्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स, और उसके ख़ास पहलुओं को जायज़ा लेने के लिए हम जो है वो केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करते हैं इनटू मैनी डिस्टिंक्ट ब्रांचेस। दीज ब्रांचेस हैव डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ स्टडी। अब ये ब्रांचेस के अंदर है जो है वो डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ स्टडी है फॉर द साइंटिस्ट टू फोकस ऑन एंड टू अचीव ब्रेक थॉट्स एंड एडवांसमेंट्स। और हमें इन ब्रांचेस के अंदर जो है वो मज़ीद एडवांसमेंट ऑफ थॉट्स यानी कि बिहाइंड द पॉइंट्स जो है वो जाके, और मज़ीद हमें इन ब्रांचेस के पढ़ने से हमें मज़ीद नॉलेज केमिस्ट्री का हमें मिलता है। सो फर्स्ट वन इज़ फिजिकल केमिस्ट्री। व्हाट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक और मोलिकुलर लेवल। कि इस ब्रांच के अंदर हम सब्सटेंसेस को देखते हैं कि वो एटॉमिक और मोलिकुलर लेवल के ऊपर कैसे बिहेव करते हैं। इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन। अब कौन प्रोवाइड कर रही है? फिजिकल केमिस्ट्री हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रही है एज टू हाउ फंडामेंटल फिजिक्स लॉज गवर्निंग आवर वर्ल्ड काज एटम्स एंड मोलिक्यूल्स टू शो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इन रिटर्न रिएक्ट टू गिव ह्यूज स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू लाइफ। कि किस तरीके से जो है वो हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और हमारे पास ह्यूज स्ट्रक्चर्स जो है ना वो बनते हैं रिलेटेड टू लाइफ। फिजिकल केमिस्ट्री इज आल्सो यूज्ड टू प्रीडिक्ट एंड चेंज द रेट्स ऑफ रिएक्शन। फिजिकल केमिस्ट्री के ज़रिए से हम एक जो रिएक्शन है उसको प्रीडिक्ट कर सकते हैं कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, और चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, और उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग सम इफेक्टर्स, और रिएक्शन को इन्हांस करने के लिए जो कैटलिस्ट वगैरह ऐड करते हैं तो उसकी मदद से हम रिएक्शन को चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम फॉरवर्ड जो रिएक्टेंट्स हैं उनको ज़्यादा कर देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो मज़ीद बनना शुरू हो जाएंगे। अगर हम प्रोडक्ट ज़्यादा हमारी बन जाएगी तो वो उसका क्या असर होगा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, ये हम स्टडी करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर। एंड दस ऑप्टिमाइज द कंडीशंस टू कैरी आउट द रिएक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। और इस तरीके से हम ये जान सकेंगे कि हम इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर वही रिएक्शन करवाते हैं तो क्या कंडीशंस जो है वो हमें कैरी आउट करनी होगी सो दैट दिस रिएक्शन में टेक्स प्लेस ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। सो सेकेंड ब्रांच इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स दैट डू नॉट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है वो हम डिफ्रेंशिएट करते चलें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है उसके अंदर हमने वही कंपाउंड्स लेने होते हैं जो कि कार्बन कंटेन करते हैं या उसके सिंपल साल्ट्स उसके अंदर होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने अदर देन कार्बन कंटेनिंग एटम्स को स्टडी करना होता है।
An inorganic compound can be composed of metals, non-metals और mixture of these salts, acids और bases। अब ये inorganic chemistry compounds जो होते हैं वो metals, non-metals, mixture of these metals और non-metals, salts, acids और bases से मिलके बने होते हैं। inorganic compounds are used as, inorganic compounds जो है वो fuels के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, मेडिसन में कैटलिस्ट के तौर पर रिएक्ट करते हैं। व्हाट आर कैटलिस्ट? कैटलिस्ट जो है ये कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या मोलिक्यूल कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये ऐसे मोलिक्यूल्स हो सकते हैं होते हैं जो कि रिएक्शन को फास्ट करने में, ये रिएक्शन को हमने उसके अंदर चेंज लाना चाह रहे हैं तो उसमें हमें ये कैटलिस्ट जो है ना वो हेल्प करते हैं। पिगमेंट्स हैं और सरफेक्टेंट्स जो है ये हमारे पास ऐसे मोलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी लिक्विड मोलिक्यूल्स के ऊपर सरफेस टेंशन को इंक्रीज करने में या उनका इफेक्ट पढ़ने में मदद देते हैं। कोटिंग्स, सरफेक्टेंट्स, कोटिंग्स एंड मच मोर, ये सारा हम स्टडी करते हैं। फ्यूल्स, मेडिसिन, कैटलिस्ट, पिगमेंट्स, सरफेक्टेंट्स एंड कोटिंग्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं। अदर ब्रांच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। It is the branch of chemistry that deals with the carbon-containing compounds and other than its simple salts, और इसके simple salts के अलावा other than its simple salts like carbonates, oxides and carbides. In this branch we study the structure. इस branch के अंदर हम compounds की जो कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं उनकी फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड आर आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड आर आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ। अब जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, हम ज़्यादातर हमारा कंसेप्ट ये है कि नेचुरल चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी जो है ना वो ऑर्गेनिक है, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक बिकॉज दे आर नेचुरल। सो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको स्टडी करेंगे। होप सो आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। सो मज़ीद वीडियोस के लिए स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।